अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? जबरदस्त बेहतरीन भाई, हमारे पास तो स्नो पड़ रही है। बड़ा अच्छा। जबरदस्त मौसम हुआ हुआ है। हाँ। आए हाय, हमारे यहाँ तो जबरदस्त है वेदर। इट्स लाइक इन तुम्हारा 3 5 6 डिग्री है, तो बाहर अगर धूप में निकलो ना ऐसा लगता है ओहो। हाँ। सही है। सुनाओ फिर, क्या चल रहा है? ठीक है चल रहा है यार। एक मेरे भैया ने कॉल किया था, तो उसका ब्रदर इन लॉ जो है ना, उसके शादी हुई थी 2 महीने पहले। तो हम तो जा नहीं पाए शादी में, और हम लोग का वीजा का इशू था। तो फिर अभी आज मुझे कॉल किया था। 2 महीने पहले हुआ था शादी, तो कॉल बोला कि उसकी बेगम ने एफआईआर फाइल किया है, और जो एफआईआर फाइल किया उसको अभी जेल में डाल दिया। तो अभी इनका डिवोर्स होने वाला है। तो मेरा शॉक हो गया भाई। ये क्या, 2 महीने में? मतलब बस शादी हुई थी, हमने सुना ही था कि जनवरी में उनकी रिसेप्शन हुई, और सॉरी, ये नवंबर में रिसेप्शन हुई, और अभी तो जनवरी आ गया। सिर्फ 2 महीने में मतलब ये हालत। तो मैंने भैया से पूछा कि क्या है रीजन, तो बोला कि अब मैं डिटेल्स में बता नहीं सकता, लेकिन हम वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यार बहुत बढ़ रहा है यार। मैंने अभी रिसेंटली, मेरे भैया ने और एक फैमिली के जो नेबर है उनके बारे में भी बोला कि उसकी जो बेटी थी वो भी वापस आ गया 6 महीने में। मुझे लगता है ना ये डिवोर्स रेट जो है ना बहुत बढ़ने लगा है। और ये मतलब एज ए पेंडेमिक टाइप का ना बहुत ज्यादा होने लगा है। क्या रीजन हो सकता है यार ये इसका? तुमने फील, मैंने तुमको मिला उस टाइप का एक एक्सपीरियंस? हाँ यार, ये तो वाकई में मुझे एक नहीं, दो नहीं, चार पांच इस तरह के लास्ट 5 इयर्स में मिल गए हैं कि शादी हुई और 2 महीने बाद जनाब आपका जो है ना, वो गड़बड़ शुरू हो गई। और फिर उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि भई हम खुश नहीं है। ज़्यादातर होता है ना कि चलो भई अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो आप किसी को दरमियान में रख लें कि हाँ यार, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो किसी और को अगर डाल लें तो कम्युनिकेट हो जाती है बात। कभी-कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसकंसेप्शंस, गलतफ़हमी से ना वो हम लड़ाई हो जाती है। लेकिन यही हो रहा है कि वो एकदम ना 2-3 महीने, 6 महीने बाद एकदम भई हम तोड़ रहे हैं और दैट्स इट। और अभी रिसेंटली होके हटा है। हमारी फैमिली में भी ऐसे ही होके हटा है कि बहुत ज़बरदस्त जोड़ा था और ये वो, और 6 महीने बाद दोनों ने ऐलान कर दिया भई हम अब साथ नहीं रहना चाहते। तो ये वाक़ई में इसका, मैं सही बात बताऊँ, कोविड से पहले भी इस तरह के काफ़ी केसेज़ मेरे सुनने में मिले थे। तो मुझे ये लगता है इस जनरेशन में ना, मतलब इसको हमारी जनरेशन को जो कहते हैं, अम, जनरेशन, मुझे खुद भी नाम नहीं याद, कुछ जनरेशन ज़ी तो नेक्स्ट वाली है, हमें कुछ कहते हैं ये लोग, जो भी एक नाम दिया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा मैरिज जो है ना वो लास्ट नहीं कर रही। स्पेशली मैं तो यूज़ केस लूँगा सब कॉन्टिनेंट को, मतलब हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा टूट रही है। तो इस पे डिस्कस किया जा सकता है और मैं तो इसको कोविड नहीं समझता, कोविड प्रोन नहीं है ये। ये वैसे ही हमारी जनरेशन में मैरिज को लेके ना काफ़ी ज़्यादा रिज़र्वेशंस हैं। तो इसको खोलते हैं। आप बताओ, आपको क्या रीज़न सबसे ज़्यादा टॉप पे नज़र आया, और फिर मैं बताता हूँ, फिर उसको एक-एक करके खोलते हैं। हाँ, तो जो तुम जनरेशन की बात कर रहे हो वो मिलेनियल्स बोलते हैं। जेनजी जो तुम्हारा जो मतलब एक एजम्पशन है, राइट? जो बूमर जो है वो 46 से जो बॉर्न हुआ 64 तक, और फिर जेन एक्स जो है वो 65 से 84 85 तक, और फिर जो मिलेनियल्स है ना वो 85 के बाद तेरा 96 97 तक जो है वो मिलेनियल्स बोलते हैं, और उसके बाद जो है वो जेनजी बोलते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं, राइट? जो 96 बिल्कुल। तक जिसका बॉर्न हो रहा है, राइट? तो मोस्टली मिलेनियल्स में ये प्रॉब्लम दिख रहा है, और जेन जी का तो खैर अलग ही कॉन्सेप्ट है, उनको तो करनी ही नहीं है शादी, राइट? वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, राइट? तो हाँ यार, पता इसको खोलना पड़ेगा, क्या रीजन हो सकता है। हम, तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ, और हमको प्रॉब्लम से हो पता है। तो पता नहीं, मैं उनको भैया से पूछा, फिर भैया ने जो ये है फैमिली जो है उसका, भैया का, वो उसने भी बताया कि
उनके बीच में वो जो इन लॉज के साथ ना उसका अनबन थे, तो उसके वजह से उनका नहीं चला, ऐसा वो बोला। तो मतलब उनको प्रॉब्लम आया था इन लॉज के साथ कि उनको मैच नहीं हो रहे थे, और जो लड़के, मैं नेबर की बात कर रहा हूँ, इसका ब्रदर इन लॉ का तो मुझे डिटेल्स पता ही नहीं, तो वो इन लॉज के साथ, जो लड़की इन लॉज के साथ वो मैच नहीं हो रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे एडजस्टमेंट का, और अपने हस्बैंड को बोला कि तुम, हम अलग रहते हैं। तो उसी में वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, और फिर मुझे लगता है कि उनका वो डिवोर्स का सिचुएशन आ गया, शायद टॉलरेंस भी कम है। तो हाँ, मु- ये तो ना मैं आपको बताऊं, मुझे एक जो मतलब मेरे सामने जो केसेस हुए हैं ना मैं उसके बारे में आपको जैसे राय देता हूँ। अब मुझे नहीं पता इन इन इस कपल की बैक स्टोरी क्या थी, कि इनकी शादी कैसे हुई, क्या पहले दोस्ती थी, दोस्ती फिर जो भी एक वो प्यार वाला फंडा है भाई, प्यार हो गया और फिर ताड़े तोड़ लाऊंगा, और वो वाला कॉन्सेप्ट था, या ये था कि जी अरेंज कराई है, देखा था और फिर कुछ मुलाकातें हुई और फिर हाँ हुई। तो इनका क्या था? हाँ, इनका जो था लव मैरिज ही थे, वो लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, मेरे ख्याल से कॉलेज के टाइम से जानते थे एक दूसरे को। फिर उनका एंगेजमेंट हुआ, उसके बाद फैमिली के साथ मैच हुआ, फिर वो पहचान जान पहचान हो गए, शुरू हो गए, उसके बाद उनकी शादी हुई। और उसके 6 महीने बाद ये सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। और अभी अ, मैं टारगेट तो नहीं करना चाहता कि लड़की की तरफ से, लड़की को मुझे डिटेल्स नहीं पता। अगर लड़की के साइड का स्टोरी सुनता हूँ तो वो लगता है कि लड़की थोड़ा अमीर घर की थी, और उसको मतलब कुछ फैसिलिटीज चाहिए था, तो लड़का था वो थोड़ा उनके लेवल में थोड़ा कम था, मतलब समझ लो कि 10-15% कम था। तो वो बोल रहे थे नहीं हमको रहना है। अभी दोनों साइड का स्टोरी नहीं सुनेंगे तो हम तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, राइट, क्या प्रॉब्लम्स आए थे उनको। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है जो टॉलरेंस है ना, वो बहुत कम हो गया लोगों का। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं बताऊं, मुझे एक दो जो चीजें लगी है ना, मैं आपको वो पॉइंट्स देता हूँ। जैसे अभी आपने क्लास डिवीजन की बात की कि मैरिज बेस्ड ऑन जो क्लास है ना, कि हाँ भाई फर्ज करो कि मतलब मैं इस कॉन्सेप्ट को, मैं तो ये सही बात आप मेरे से पूछो ना, तो मैं ये कहता हूँ आपको ना अपने लेवल्स की लड़की से शादी करनी चाहिए। मैं तो इस मुझे तो ये समझ लगी है अब जाके, ना आपको जो है ना बहुत ज्यादा कोई अमीर कोई आपने जो है ना वो पार्टनर तलाश कर लिया, और जनाब वो अब बहुत अमीर घराने से है, और वो नौकर चाकर गाड़ियां महल, और आप जो है ना आप जनाब यहाँ पे एक बेडरूम अपार्टमेंट में जो है वो आपने गुजारा करना है, मिडिल क्लास जैसे हम हैं मिडिल क्लास। उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ, कि शुरू-शुरू में तो वो कह देते हैं, हाँ भाई मुझे तेरे से प्यार है, और ये वो जो भी एक मूवी वाला जो है ना, लोग वो रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और एक बार जब वो हो जाता है, उसके बाद जब ज़िंदगी शुरू होती है, वो टोटली मुख्तलिफ है। अब वो हमारे अब वो अम, हमारे वहाँ पे ना एक कहावत मशहूर है कि हम तो ना गीज़र बंद करने वाले लोगों में से हैं। पता नहीं आपको इसका पता है नहीं पता? तो वो ना हम अब मतलब मैं अगर हम लोग गीजर बंद करने वाले लोग, आप मुहावरा तो समझ ही गए होंगे कि भाई जिसने नहाना उसने पहले गीजर ऑन करना है। नहीं, समझ गया समझ गया, हाँ। हाँ, नहीं, ये तो बात तुमने जो बोला, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि जो क्लास डिफरेंस अगर होता है ना, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज प्रॉब्लम्स आते हैं। और हम लोग का वहाँ कैसा है कि जॉइंट फैमिली टाइप का है, जो यहाँ नहीं है वो चीज, लेकिन वहाँ बहुत है वो क्लास डिफरेंस, राइट। तो और उसके साथ मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो जाता है, तुम्हारा रहन सहन सब कुछ आ जाता है। और तुमने जो बोला, ये एक फैक्टर तो है कि क्लास डिफरेंस बहुत सारी चीजें चेंज कर दे। लेकिन मुझे ये बता, क्लास डिफरेंस दोनों में होना चाहिए, या लड़की में हो तो ज्यादा प्रॉब्लम है, या लड़कों में हो तो ज्यादा प्रॉब्लम? तुम्हें क्या लगता है वो किस में होना है, या दोनों में नहीं होना चाहिए डिफरेंस? मतलब मेरे से अगर आप पूछो तो लड़की का मामला ज़्यादा सेंसिटिव है, वो इसलिए क्योंकि लड़की अपने घर को छोड़ के इधर आ रही है, लड़के की तरफ, है ना? लड़का जो है उसका तो लेवल ना तो चेंज हो रहा है, लड़का तो सेम ही जगह पे है। तो लड़के के घर में एक लड़की बाहर से आ रही है, लड़का खुद नहीं कहीं भी जा रहा। लड़का जो भी लाइफ़स्टाइल से रह रहा था ना, उसका वही लाइफ़स्टाइल मेंटेन है, अनलेस के वो एक उसको एक और किस्म की मैरिज होती है। वो उसपे भी हमारे पास ना बड़े मुहावरे बने हुए हैं, उसमें ना
उसको कहते हैं उसका ना एक नाम है, उसमें ये होता है कि लड़की जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमीर होती है और लड़की लड़की वाले जो है ना वो कहते हैं तुम अब हमारे घर रहोगे, लड़के को कहते हैं। हम ही तुम्हें कमा-कमू के देंगे और हमारा ही अब तुम उसको कहते हैं घर जमाई। ये भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाँ, मशहूर है। बहुत बहुत कॉमन है ये, हमारे है वहाँ ना? तो बहुत है। हाँ। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, उसमें एक थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जनरली घर जमाई वाला जो है, वो तो बहुत ही माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी लोग तो यही है कि लड़की जो है, अपने घर से लड़के के पास आती है। तो ये मैं ये समझता हूँ, लड़के पे इतना ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लड़की पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फ़र्ज़ करो अब वो गीज़र बंद करने वालों के घर को बहुत अमीर घराने से लड़की आ गई। अब वो देख रही है ये सुबह-सुबह उठ के चीखें मार रहे हैं, गीज़र ऑन करो, नहाना है, ठीक है? या वो कह रहे हैं भई आज गोश्त एक बार पकेगा, बाकी तो दाल-चाल ही पकती है और ये वो, या फिर खाना-शाना बनाना, नौकर ना होना, सफाई करना, अब वो देखेगी। अब जो इस घर में है, उनके लिए तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, यही रूटीन है। अब वो जो है वो अगर जो अमीर हैं, वो बाहर फिरने के शौकीन, रोज़ाना हाई टी करनी है, रेस्टोरेंट्स जाना है, फ्रेंड्स, जो एक लाइफ़स्टाइल है, जो बिलियनियर लाइफ़स्टाइल होता है, वो एक उसमें है। अब वो जब वो नहीं मिलता उसको, ज़ाहिर है प्यार तो जो आपको पता है, प्यार साल में सारों का प्यार उतर जाता है। ये ना वो है उसके बाद जो रियलिटी आ जाती है। तो अब वो आएँगे, हम्म। उसके रिश्तेदार आएँगे लड़की के, वो आके देखेंगे कि कितने को वो, मतलब ज़ाहिर है आपको पता ही है, क्लास क्लास की रियलिटी तो बहुत रियल है। कैपिटलिज़्म की दुनिया में और हर ज़माने में ही क्लास, अमीर लोग अमीरों को पसंद करते हैं। अब वो अमीर रिश्तेदार आए, वो आके देख रहे हैं, भई ये तो जो बंदा है, इसके तो रिश्तेदार भी ऐसे गुच्ची, अरमानी और पता नहीं कौन से बड़े-बड़े ब्रांड है वो नहीं पहनते, ये तो जो है ना सादी शर्टें पहनते हैं और हम तो ये वो, मतलब एक आता है, बहुत कम अमीर हैं जो शायद ये ना देखते हों, लेकिन मेरे ख़्याल में, मैं मेजॉरिटी की बात करूँगा, मेजॉरिटी यही देखते हैं। तो वो उससे पहचान लेते हैं कि यार ये हमारी तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोल रहा है, या ये वो नहीं, एक होता है जो फाड़ी हो रही है वाला जो सीन होता है वो। हाँ, नहीं, बात तो बिल्कुल सही है जो तुम बोल रहे हो कि क्लास डिफरेंस तो मैटर तो करता है, मैंने भी देखा है। लेकिन ये भी देखा है, मतलब परसेंटेज कम हो गई कि वो एडजस्ट भी करने वाले भी लोग होते हैं जो कर लेते हैं, राइट? तो हाँ, हाँ। और हाँ, दोनों तरफ से, राइट? तो और जो घर जमाई वाला है तो मुझे बोला घर की लुगाई घर जमाई। हाँ, ये भी हमारे वहाँ भी है बहुत। ये टर्म बहुत कॉमनली यूज होता है, अगर मतलब वो बहुत सुनने वालों में से होता है कि अगर लड़की का फैमिली बहुत अमीर है और वो थोड़ा मिडिल क्लास टाइप का है और वो बहुत सुनते हैं, हालांकि वो रेस्पेक्ट के हिसाब से भी करते हो ना, तो भी वो लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो अपने बीवी के पतलून के नीचे जो तो है काइंड ऑफ बात वो है। हाँ, मुझे हाँ, हैंड पैक बोलते हैं, राइट, इंग्लिश में। तो वो बस अपने बीबी के ही सुनते हैं क्योंकि उसका है ही नहीं पावर, ये वो अमीर है तो उसको सपोर्ट, हालांकि सपोर्ट ना भी करे ना, कि अजम्पशन है कि सपोर्ट करते हैं, है ना, फाइनेंशियली हो या उसको पैसा देता है। तो वो तो है, क्लास का तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन यार फिर तो शादी नहीं होगी क्योंकि ऐसा तो मैच करना इम्पॉसिबल है, राइट? नहीं, मतलब शादी, मैं आपको बताऊँ, मतलब ये उसी बिगर डिस्कशन में आ जाती है बात कि हम जब अपने पार्टनर का इंतखाब करते हैं, तो हम ये चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो पैसे देखते हैं कि भई इसको, इनकी कितनी ज़मीनें हैं या इनके कितने घर हैं, ये देखते हैं। या जब रिश्ता लेने गए तो उनका घर देख रहे हैं, वो भई 6 गाड़ियाँ खड़ी हैं और पता नहीं नौकर-चाकर हैं, उधर ही फिसल जाते हैं। अब ये एक लॉन्ग टर्म डिज़ास्टर रेसिपी है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि ये सारी जो खिलौने हैं ना, ये ठीक है, मतलब बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं भी एक लड़की का फ़ादर हूँ, मैं भी ये देखूँगा कि जो मेरा जो जिससे भी होती है, मुझे होगा कि वो क्या रोटी घर चला सकता है कि नहीं। ले और उसके लिए मैं ये देखूँगा कि हाँ यार, वो मेहनती है कि नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ यार, इतने अमीर हों कि बस उनके ज़मीन पे पैर ही ना लगें, वो बस आसमानों में ही हों, ये अब नेसेसिटी नहीं, लग्ज़री में चला जाता है, और फिर उसके साथ उसका एक बैगेज है जो आता है। और वो फिर ये लोगों को शुरू में तो समझ नहीं लगती, लेकिन बाद में ज़रूर ये चीज़ लगती है समझ। तो मेरे ख़्याल में एक ना स्वीट स्पॉट है, ना ज़्यादा अमीर, ना ज़्यादा, आप ये देखें, मुझे ये मतलब लगता है,
लोगों की शायद और भी राय हो, लेकिन मुझे ये लगता है अगर लड़का मेहनती है ना, और वो देख रहे हैं कि यार मेहनती है, लड़की वाले देख रहे हैं और मेहनत कर रहा है, हाथ-पैर मार रहा है, घर नहीं बैठा हुआ, सुबह 1 बजे उठ रहा है और जनाब उसके मुँह में सारे लुक़मे दे रहे हैं, वैसा नहीं है, सुबह-सुबह उठ रहा है, मेहनती है, रिस्पॉन्सिबल है। इवेंचुअली टाइम के साथ-साथ अमीर भी, या अमीर नहीं तो फाइनेंशियली थोड़ा बेहतर हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है और मैं इस पे फर्मली बिलीव करता हूँ। बहुत सारे लोग अमीर होते हैं और बहुत सारे लोग अमीर नहीं होते। हर कोई अमीर नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है कि एक बैलेंस है जो इस दुनिया में चल रहा है। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग हैं वो मीडियोकर रहते हैं, कुछ लोग हैं जो ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो हर अमीर हो ही हो और वो हाथ-पैर मार के भी नहीं हो रहा तो उसका कसूर है या क्या है? मतलब मुझे ये लगता है कि ठीक है, मतलब अगर खुश हैं, मियाँ-बीवी के घर में सुकून है, तो फिर क्या और चाहिए? बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है भई पैसा आने से सुकून आता है। बहुत ज़्यादा पैसा आने से सुकून आता है, लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगियाँ खोल के देखें तो आपस में लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही होती हैं। हाँ, फ्लैशी तो लगता है कि भई मर्सिडीज़ में उतर रहे हैं और जनाब पता नहीं कौन-कौन से फैशन, उसके जूते और घड़ियाँ और जो भी जैकेट वाला एक ये इनका है, एक इंडस्ट्री बनी हुई है। लेकिन अ, उसके अंदर इतनी ज़्यादा, थोड़ा खोखला है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही ऐसे बंदे को दे दो कि यार वो तो जो है ना काम करता है, ना कुछ करता है और बस जनाब वो इस तरह भी नहीं फेंकना चाहिए। म्याना रवि रखें, मैं तो ये कहता हूँ। आप क्या कहते हो इस बारे में? हाँ नहीं, तुम्हारा पॉइंट जो है बहुत ही वैलिड है। तो तुम जो बोल रहे हो टॉलरेंस होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई लड़का 100 है तो उसकी अगर वो शादी करना तो या तो वो 120 130 या तो फिर 70 में जाए, राइट? ये एक रेंज बोलना चाह रहे हो, राइट? और वाइस वर्सा, राइट? लड़की भी वैसा ही देखे। ये नहीं कि बिल्कुल। अगर कोई 100 है वो 300 के पास जाए, और जो 300 है वो 50 के पास जाए, तो फिर वो बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। और मुझे लगता है वो नेचुरल है, राइट? वो एक गैप, बेसिक गैप रखना सही है, लेकिन बहुत ज्यादा ह्यूज गैप ना वो प्रॉब्लम तो क्रिएट दोनों तरफ से होता है। सिंपल है, मुझे तो ये लगता है कि अगर लड़की भी, मतलब अगर हम दोनों केस को अलग अलग से देखें कि लड़का और लड़की का, राइट? अगर लड़का बहुत अमीर है और लड़की गरीब है, राइट, तो उसके फैमिली भी गरीब होंगे, उसके जितने भी रिश्तेदार वो भी गरीब होंगे, तो उसके रिश्तेदार भी उनके घर पे जाना हिचकिचाएंगे। कभी अगर ऐसा एक इंसिडेंट हो गया तो एक डिफरेंस तो आना शुरू हो जाएंगे, तो लड़की को भी फील होना शुरू हो जाएंगे, वो भी खुश नहीं, अगर वो खुश नहीं है तो उसका हस्बैंड भी खुश नहीं होंगे। सिमिलरली ऑपोजिट भी होगा, राइट? अगर लड़की बहुत अमीर है और लड़का गरीब है, मतलब गरीब नहीं बोलो, मिडिल क्लास है, तो प्रॉब्लम शुरू इसी में हो जाता है कि यार वो लोग पुश करते हैं चीजें कि यार तुम नहीं दे सकते तो मैं दे देता हूँ, कि हालांकि वो प्यार में देते हैं अपने बच्ची को, राइट? गाड़ी दे दिया, जो एक जो हस्बैंड है उसको फील होगा कि यार मैं नहीं दे पा रहा इसलिए वो लोग दे रहे हैं, तो उसी में प्रॉब्लम शो, वो ना भी नहीं बोल सकते, राइट? वो अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा। उनके पेरेंट्स को भी फील होता है यार दे देते हैं उसके अभी लड़की को, लेकिन उसको बैलेंस करना, पेरेंट्स को बैलेंस करना नहीं आता कि उनको प्यार है अपने बच्चे से, तो उसमें फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं अननोइंगली, कोई इंटेंशनली नहीं करता मुझे नहीं लगता, लेकिन अननोइंगली प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर वो एक बॉम्ब बन के अंदर बैठा रहता है, तो एक दिन बर्स्ट हो जाता है, फिर उसी से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ये तो जुमला जो बोला पॉइंट बहुत सही है कि एक टॉलरेंस होना चाहिए, प्लस माइनस 20 30, उससे ज्यादा नहीं, उसमें फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं मुझे लगता है। और ये वैलिड पॉइंट है। हाँ, ये तो एक और मैं अगर डाटा के थ्रू बात करूँ ना, मुझे जितना नॉलेज है ना, अगर लड़की गरीब घराने की और वो किसी अमीर घर में आती है ना, मैंने जनरली ना उनकी मैरिज बहुत सेफ और स्मूथ सेल देखी है। लेकिन अगर अमीर लड़की गरीब घर में चली जाए, अमीर लड़की गरीब लड़के के साथ शादी हो जाए ना, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैंने ये चीज़ नोट की है, क्योंकि आपको ये पता ही है, सारे अपने-अपनी कैपेसिटी में अपनी क्लास बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना? जैसे अब ये मॉडर्न जो अब का एरा चल रहा है, इसमें आप अपनी क्लास चेंज कर सकते हो, नॉलेज पढ़ाई करके कुछ ना कुछ अच्छी जॉब कर ली और आपकी जो भी क्लास है वो चेंज हो जाती है, या ये एक अपॉर्च्युनिटी है जो हमें मिलती है। जैसे अगर हम लोअर मिडल क्लास हैं तो हम कुछ पढ़ के आईटी वगैरह या जो भी इंजीनियरिंग हम अपनी बेहतर कर लेते हैं स्टैंडिंग। तो मैंने मतलब मुझे नहीं पता आपका वहाँ पे क्या डाटा है, लेकिन मैंने जो हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादा डाटा मैंने यही देखा है, जो गरीब लड़की अमीर घर में जाती है ना, स्मूथ सेल होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी मैरिज चलती है। लेकिन अगर अमीर लड़की गरीब घर में चले जाए ना,
फिर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उस लड़के के साथ ना कीप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो लड़की की नेसेसिटी है, वो लड़के के लिए लग्ज़री है। तो वो एक चलता नहीं है। मैंने तो ये देखा है, पता नहीं आप क्या कहते हो इस बारे में, और फिर हम नेक्स्ट नहीं। पॉइंट पे जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पॉइंट तो तुम्हारा वैलिड है, लेकिन ये और एक रीजन है, हमारा पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, राइट? तो इसके वजह से भी वो एक परसेप्शन है कि अगर लड़का अमीर हो तो लड़की को अच्छे रखेंगे तो लड़की खुश रहेंगे, उसको, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली उसको जो फैसिलिटीज घर पे नहीं मिलता था उसको मिलना शुरू हो जाता है। और वो चीज आम लगता है जो अमीर बंदा है, राइट? क्योंकि वो फील भी नहीं करेगा कि उसको मैं दे रहा हूँ, राइट, ये लग्जरी, तो बोलेगा भी नहीं, राइट, कि मैं ये लग्जरी तुम्हें दे रहा हूँ, कि क्योंकि उसके लिए वो बेसिक है। और लड़की के लिए वो लग्जरी है उस लेवल में, राइट? अगर वो गरीब घर से आते हैं तो उनके लिए एक, मतलब गीजर होना भी एक लग्जरी है, उसने कभी देखा नहीं होगा, और बंदे के घर पे ऑलरेडी है तो वो फील भी नहीं करेगा मैं ये फैसिलिटेट कर रहा हूँ, लग्जरी तुम्हें दे रहा हूँ, तो फील भी नहीं करवाएंगे। तो अपोजिट लेकिन ट्रू नहीं है, क्योंकि लड़की जनरली, जो हम लोग का पिक्चर का सोचना, लड़की लड़कों के घर पे आता है, तुमने जो बोला बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मुझे लगता है, हो सकता है लोगों का अलग ओपिनियन हो, लेकिन मुझे लगता है ये एक वैलिड पॉइंट है, मैंने भी देखा है ऑपोजिट जो है वो इजी होता है। जो राइड है वो बहुत इजी राइड होता है, लेकिन उसका अपोजिट जो है, लड़का गरीब और लड़की अमीर, वो अगर पेरेंट्स उसके लड़की का, अगर इन लॉज उसका बैलेंस ना करे ना, तो डिजास्टर होता है, वो मैंने देखा है। बिल्कुल सही हाँ, पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट मेरे जो दिमाग में आ रहा है ना, और मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मैंने इसको होते देखा है। ये जो हमारे अब सोसाइटी, खैर ये चीज़ गोरे ने प्रोपेगेट की है पूरी दुनिया में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर। और यार इसने ना मैरिज का तो जो है ना वो ये ऐसा एक कल्चर, मतलब मैं तो इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। ये नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल जो रिलेशनशिप है ना, कि ओपन एंडेड रिलेशन है, कभी भी वॉकआउट कर जाओ। ये ऐसा एक बुरा प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है ना, कि अब आप मतलब जैसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए लड़का और लड़की, और आप हमेशा देखो, मतलब मैंने ज्यादातर देखा है, जो लड़की होती है ना वो ज्यादातर चाह रही होती है कि अब हम इसको कब इसको रियल में कन्वर्ट कर लें, प्रोवाइडेड कि वो सिंसियर है। अगर वो सिंसियर नहीं है और वो टाइम पास करे तो एक सेपरेट चीज है, मैं ये कह रहा हूँ प्रोवाइडेड अगर वो सीरियस है ना, लड़की चाह रही थी ये मुझे प्रपोज करे, ये अब ये सीरियस हो, और लड़का चाह रहा था यार ये ओपन नॉन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहे, जब तक हमारा चल रहा है, सेक्स चल रही है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपना कमाने जा रही है, मैं अपना कमाने जा रहा हूँ, किसी ने रहना नहीं, मैंने इसकी टेक केयर नहीं करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं है। ये ना एक पॉइज़न है मैरिज में, जब ये वाली पार्टी मैरिज में आती है ना, उन्होंने एक ऐसा ज़ायका चख लिया होता है नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, और जैसे ही आपको पता है मैरिज होती है, अब ज़ाहिर है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की की उठानी है, अगर वो जब वो प्रेग्नेंट होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन हुआ हुआ हो ना, तो आपको पता है कि फिर आदमी जो है ना वो फुल ऑन एक्सेटर दबा के अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड भी करता है। लेडी कमज़ोर हो गई है, वो उसके जो भी खर्चे उठाने हैं, और उसको मेंटली, फिज़िकली उसके लिए टाइम देना, और जो भी उसकी इमोशनल नीड्स हैं। तो ये जिन्होंने पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशंस किए हुए होते हैं ना, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा भागते हैं। और मैं तो इवन के इसको ये तो एक एंगल है, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के इसको मेंटली भी ना वो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में रहता है। फ़र्ज़ करो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में रहे, ठीक है? टूट गया। अब जब टूट जाता है ना, उनकी दुश्मनियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और वो ना एक-दूसरे की सेक्स पे ना वार करने लगते हैं कि यार ये तो सारे मर्द होते ही घटिया हैं, या सारी औरतें होती ही घटिया हैं। आपने ये वर्ड सुने होंगे। ये जनरली वही लोग बोलते हैं जिनके साथ एक बैड एक्सपीरियंस हो गया था। अब ऐसा बंदा जब मैरिज में एंटर होता है ना, वो ये गम लेके एंटर होता है, और जैसे ही कहीं थोड़ी-सी गलती हुई लड़की से, ओह! देखा ना मैंने तो कहा ही था। और अब वो उसकी जो पिछली सारी हिस्ट्री है वो रोल प्ले करती है, और वो मैरिज को ऐसे जैसे एक डिस्पोजेबल प्लेट नहीं होती, खाई फेंक दिया, ऐसे तोड़ते हैं, इस्तेमाल किया फेंक दी। तो मैं तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर वेस्ट ने जो एक दुनिया को दिया है ना, और ख़ैर वेस्ट में तो 4 आउट ऑफ 5 मैरेजेस 2 साल में टूट जाती हैं, ये इधर की एवरेज है। तो लोग ये अडॉप्ट तो कर लेते हैं यहाँ से ये कल्चर, लेकिन इनका रिज़ल्ट
नहीं देखते, और जब वो होता है खुद, तो फिर वो अपने आप को कहते हैं यार ये क्या हो गया। आप क्या कहते हो इस हाँ बारे में? हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। और मुझे लगता है इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करना होगा कि ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है कितना फिजिबल है और कितना अच्छा है। तो इसमें मैं एंटर नहीं करना था, लेकिन जो तुम पॉइंट बोल रहे हो उसके वजह से भी शादी टूटती है, ये एक वैलिड पॉइंट है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी देखी है। बट आई वुड से 50-50 हमारे वहाँ जो देखा है मैंने, जो लव मैरिज हुए हैं, लेकिन हाँ सेम क्लास के अंदर ये फिर उसी में आ जाता है। तो फिर वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन लोगों का खुद का डिसीजन है। और एक सोसाइटी में उनको वो प्रूफ करना होता है, क्योंकि वो बहुत लड़ाई करके अगर अलग क्लास में वो, मतलब अलग कम्युनिटी, हमारे वहाँ क्या है कि कास्ट सिस्टम है, राइट। तो अलग अलग कास्ट के अगर शादी होते हैं ना, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है अपनी फैमिली को समझाने के लिए। और फिर जब फैमिली ऑन बोर्ड आते हैं तो उनके लिए वो रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि उसको रखे, वो बरकरार रखे। तो वो वेरी करता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। और दूसरा ये है कि अगर अरेंज मैरिज होता है उसमें ये है कि फैमिली पहले ही इन्वॉल्व हो जाते हैं और फैमिली का सपोर्ट रहता है, वो सपोर्ट सिस्टम में बहुत हेल्प करता है अरेंज मैरिज में। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहेंगे, स्टेटिस्टिक्स भी अलग अलग होंगे। तो ये एक फैक्टर है भी, नहीं भी, मैं इतना 100% एग्री नहीं करता, मुझे लगता है 60-40 होगा वो टूटने का। सही है, लेकिन आपने जो दरमियान में एक बात की है ना, फैमिलीज, यार ये चीज इतनी ज्यादा अहम है। और मैं मतलब शायद लोगों को लगता होगा ये बेकार का है कि भाई कोई और आ रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो मियाँ बीवी आपस में जब वो रिलेशन में होते हैं और जब वो तप जाते हैं ना किसी भी बात पे, आपको पता है फ्रस्ट्रेशन 100 किस्म की होती हैं, बीमार हो गए, जब वो तप जाते हैं ना उनका मीटर घूम जाता है और वो जनरली लड़ाई करके बैठते हैं और वो आपस में बात नहीं करते। अब बात बहुत नॉर्मल सी होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर वो लड़की अपनी तरफ से किसी का इंतखाब कर ले कि देखो भाई मैं अगर लड़ गई ना तो मेरी तरफ से ये बंदा बात करेगा, और लड़का कर ले कि ये मेरी तरफ से ये बंदा बात करेगा, और वो दोनों अगर इन दोनों की तरफ से बात करें ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और बहुत सारी लड़ाइयाँ इससे लड़ाई खत्म हो जाती है। मैं लेकिन अगर लड़की-लड़का कहे हम खुद ही सारा कर लेंगे, किसी को एंटर नहीं होने देना हमने, मतलब हमने किसी की हेल्प नहीं लेनी। तो जिनके दिमाग पहले ही घूमे हुए हैं, वो फिर ज़ाहिर है फिर वो तोड़ेंगे ही। और मैं आपको बात बताऊँ, एक तो होता है ना, फ़र्ज़ करो अच्छे लोग मिले हैं और वो अगर आपने तोड़ दिए ना, आपको बाद में अफ़सोस बड़ा होता है। क्योंकि वैसा ही बंदा और या उससे गिरा हुआ ही अक्सर आपको मिल सकता है आगे। ये भी मैंने सुनी है। मैं अच्छे केसेज़ की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा कि जो मार-पिटाई करते हैं और वो सब उनकी नहीं मैं बात कर रहा। वो तो एक वर्स्ट केस है ना, वो तो है ही बेकार। लेकिन मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुमने जो पॉइंट बोला उसमें एक पॉइंट निभर के आया है, एक सामने आया है, वो है कि जो फैमिली सपोर्ट है वो तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर चीज में फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए ना हस्बैंड वाइफ को बैलेंस करना होगा, टॉलरेट करना होगा एक दूसरे। और उसके बारे में हम लोगों ने अलग से पॉडकास्ट की हुई है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चीजें हैं जो हस्बैंड और वाइफ को झगड़े से बचाए, राइट। झगड़ा जो है वो बेसिकली मोस्टली ईगो की वजह से होता है, और उसको एक दूसरे को टॉलरेट करना ही होगा और एक दूसरे को समझना होगा। हम इसके बारे में अलग से बहुत डिटेल में बात करें, जो हम उस लिंक हम इस पॉडकास्ट के साथ जोड़ सकते हैं और लोग देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है। तो ये तो फैक्टर है ही, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिली सपोर्ट नहीं होता है तो प्रॉब्लम होता है। दूसरा ये है कि फैमिली सपोर्ट हर चीज में सपोर्ट नहीं करेंगे, हर बात में नहीं करेंगे, तुम्हें भी एडजस्ट करना होगा। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, अगर कुछ प्रॉब्लम है पहले एक दूसरे के साथ बात करो और ट्राई करो सॉल्व करने की। थोड़ा ईगो को हर कम करो, राइट। और हस्बैंड वाइफ के अगर तुम लोग एक साथ रह रहे हो, थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे तो होते रहेंगे, तो उसको थोड़ा एक्सक्यूज करो, राइट, और आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुम उसको लेके दिल पे रख के और तुम एक बहुत बड़ा इशू बना देती हो, और फिर तो ये नेगेटिव डाउन साइड में ही जाएगा, राइट, डाउन टर्न ही होगा और वो नीचे ही जाता रहेगा। तो ये एक फैक्टर भी है कि और डिस्कस करना चाहिए एक दूसरे को और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। यार ये डिस्कस वाली बात से मुझे एक चीज़ याद आई। आजकल सोशल मीडिया के दौर में या स्मार्टफ़ोन के दौर में मैंने ये चीज़ नोट की है, मियाँ-बीवी आपस में ना कोई एक्टिविटी नहीं करते। उसकी वजह से ना उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं रहता। आप अक्सर मतलब मैंने अपने यहाँ पे इर्द-गिर्द देखा है, ऐसे ही होता है कि जब मियाँ-बीवी आपस में मिलते भी हैं ना या शाम को या थकान
वो खुद आपस में नहीं, या तो कोई मतलब वो कोई ये नहीं करते कि हम कोई एक्टिविटी खुद कर लें, जैसे कोई गेम खेल लें या कोई बहाने से बात कर लें। जनरली ये नॉन कम्युनिकेशन होने की वजह से भी बहुत सारी चीज़ों में ना गड़बड़ आ जाती है कि असम्पशन्स पे चलते रहते हैं कि वो ये सोच रही होगी, तो मैं ये कर लेता हूँ। वो कहता है ये सोच रहा होगा, मैं ये कर लेता हूँ। कम्युनिकेशन बड़ा ज़रूरी है, जो हम हमारी पिछली जनरेशन में जैसा मर्ज़ी था कम्युनिकेशन था। अब थोड़ा कम्युनिकेशन सोशल मीडिया या मोबाइल स्मार्टफ़ोन की दुनिया में भी ना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है, जो हमारी जनरेशन नेविगेट कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने ये डिटेल्स में बात किया है, राइट? हमारा जो पहले वाले पॉडकास्ट में डिटेल में बात किया कि कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, और लड़की का एक अलग मूड होता है, एक पीरियड होता है, उसमें तुम्हें लड़कों को एडजस्ट करना होता है। ये बहुत सारा डिटेल में बात किया, और मेरे ख्याल से अगर लोग वो पॉडकास्ट सुनेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा आइडिया मिल जाए किस बारे में बोल रहे हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया। एक और पॉइंट है मेरे पास। हाँ। एक और पॉइंट ये है कि मैंने मतलब 2-3 मैरेजेस इस तरह देखी हैं, लड़की माँ नहीं बनना चाहती। अब इस बारे में आप क्या कहोगे? अब ये हमारी जनरेशन में ये पहली बार ही आया है कि लड़की ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है और वो माँ नहीं बनना चाहती। अब इस पे ना शादी के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इस बारे में आप क्या कहोगे? ये जो है ना वो समझाना बहुत जरूरी है, और ये मैंने देखा भी है, और बाद में ये भी देखा है जो पहले माँ नहीं बनना चाहते बाद में माँ बनना चाहते हैं। पहले वो बोलते थे, हाँ। मेरे फ्रेंड बहुत है जो पहले बोले यार मुझे तो बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए यार, हम लोग एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और 7 साल बाद आके मुझे बोलता है कि यार तेरे, मेरे सिस्टर गायनेकोलॉजिस्ट है, बोला कि तेरे सिस्टर का फोन नंबर दोगे? मैंने बोला क्या हो गया भाई? यार हम लोग बहुत 1 साल से ट्राई कर रहे, कुछ हो नहीं रहा है। मतलब सही है, तुम तो बोल रहे थे यार, वो सारे बकवास बंद करो प्लीज, हम लोग स्ट्रेस में हैं। तो फाइनली तो वो उसी में ही आ जाते हैं, क्योंकि कितना घूमेंगे एक दूसरे के साथ। नहीं, मैं आपको बताऊँ, एक-दूसरे के साथ घूमना तो एक चीज़ है। मैंने ये चीज़ नोट किया है कि लड़कियों को ना ये चीज़ बड़ी अच्छी से बेची गई है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट करियर है, बाकी कुछ नहीं है। और ये चीज़ ना लड़की के अंदर एक टाइमर चल रहा होता है, टाइमर कह रहा हूँ, एक कांस्टेंट ना एक सिग्नल चल रहा होता है, जो उसको ना वो एक बेबी की ख्वाहिश होती है। तो जैसे-जैसे वो बड़ी होती जाती है, वो उसको और ज़्यादा होता रहता है कि हाँ यार, ये बेबी हो। लेकिन मैं जो इसका एंगल लेना चाह रहा था ना, इस पे अक्सर कपल्स लड़ाइयाँ करते हैं। एक उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि हमें चाहिए, और एक कह रहा होता है कि नहीं चाहिए। तो उस पे ना दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं, और वो मतलब मैं ये समझता हूँ शादी से पहले ना, आजकल मैं तो ये सबको रिकमेंड करूँगा, आपने अगर किसी से शादी करनी है ना और पार्टनर से, आप उसकी ना प्रायोरिटी ज़रूर पूछें कि देखो भाई, तुम करियर ओरिएंटेड हो या तुम मतलब माँ बनना पसंद करती हो या तुम माँ नहीं पसंद करना। क्योंकि अगर आप बच्चा चाह रहे हैं और लड़की नहीं चाह रही, तो ये और बाद में जाके इस पे इतनी कोई लड़ाइयाँ होंगी कि ये भी एक वजह बन जाती है शादी टूटने की। बिल्कुल, 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 और मैं एग्री करता हूँ कि ये भी एक वजह है। और जो लास्ट में वजह बोल के, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, तो लास्ट एक वजह है, तुमने जो बोला कम्युनिकेशन गैप और सोशल मीडिया। और मुझे लगता है सोशल मीडिया ना, क्योंकि सोशल मीडिया हर चीज मिलता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो वो नेगेटिव चीजें भी तुम्हारे दिमाग में, वो बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में भी अफेक्ट करते हैं, कि वो जो हो ना फेमिनिस्ट वाला जो मूवमेंट है, वो भी अफेक्ट करना, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों करूं। उसमें दुनिया नहीं चलता है। अगर तुम वो सोशल मीडिया वो वाला जो नेगेटिव वाला चीज है ना, जो फेमिनिज्म और एकदम प्रोएक्टिव फेमिनिज्म जो है, उसको अगर फॉलो करोगे तो फैमिली तो नहीं रहेंगे, और किसी के साथ भी नहीं। और कब तक तुम चेंज करते रहोगे भाई पार्टनर, राइट? तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो सेटल होना ही पड़ेगा। हो गया ये हस्बैंड के साथ नहीं हुआ तो फिर दूसरा शादी कर लोगे, तो उसके साथ भी वही होगा। तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें एडजस्ट करना होगा, क्योंकि तुम्हें, और लड़कियों का ये जानना बहुत, उनका एक्सपायरी डेट होता है इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लड़कों का नहीं होता है ये, कुदरत ने दिया है लड़कों को, तो लड़कियों को उस मामले में भी सोचना चाहिए। क्योंकि लड़की तो अकेले रह नहीं सकते, बहुत सारे रिसर्च में आए हैं लड़के अकेले नहीं रह सकते, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। और लड़का भी नहीं रह सकता ऑफ कोर्स में, फैमिली के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, राइट? तो उसके वो बात को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है लड़की को, मुझे लगता है। हाँ, ये बात तो है ही। मतलब आप जब भी आप अपना पार्टनर का इंतखाब करते हो, ये 2-3 चीज़ें ही लोग देखते हैं। एक तो
लड़की जो है जब छोटी उम्र में होती है वो खूबसूरत होती है और वो सब एक उसका जो 30 इयर्स फर्स्ट 30 इयर्स है उसमें बेबी का 30 इयर्स तक जो है वो एक आराम से बेबी का होने का चांस बहुत ईज़ी होता है फर्स्ट बेबी का। तो अक्सर ये अगर आपका लेट हो गया है कि हाँ यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम किसी और चीज़ पे स्पेंड कर दिया और 30-35 इयर्स हो गए और अब मैं शादी का सोच रही हूँ। अब मार्केट में जो पार्टनर्स का जो पूल है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। और बेशक। सेम इसीलिए इसी की दूसरी एग्ज़ाम्पल मैं आपको लड़के की देता हूँ। अगर आप बहुत हैंडसम लुकिंग हो लेकिन आप पैसों में बिल्कुल ही फ़ारिग हो ना, उस बंदे के लिए भी ना मार्केट में पूल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ये दोनों के लिए हाँ, वैलिड है। उसके लिए मनी उसके पास पैसे नहीं है तो उसका पूल छोटा हो जाता है। इसके लिए अगर ऐज बहुत निकल गई तो इसका पूल छोटा हो जाता है। तो ये भी सोचना चाहिए कि कि आप क्या प्रायोरिटीज़ हैं और आप जो भी एक ट्रिप पे पहुँचे हुए हो उसका एक लॉन्ग टर्म कंक्लूजन निकाल लेना चाहिए कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है या क्या मेरी और कोई मुझे ज़िंदगी में और भी कुछ करना है। तो सही है। तो हम लोगों ने समराइज करते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी। तो पहला तो हमने वही बोला कि क्लास डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। फिर दूसरा हमने बोला कि जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो अरेंज मैरिज लव मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है, जो भी है वो फैमिली का सपोर्ट, अगर लव मैरिज भी हो फैमिली का सपोर्ट के साथ जाना चाहिए, पूरा सपोर्ट नहीं जाना, क्योंकि वो प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाते हैं। अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो बहुत जरूरी है। और उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे कि फायदा किस में है, लव या अरेंज मैरिज में। और तीसरा है, हमने बोला सोशल मीडिया जो है वो बहुत, वो एक तो है वो आपका गैप बढ़ा देते कम्युनिकेशन का, और दूसरा है कि वो नेगेटिव चीजें आते हैं जो आप अननोइंगली फॉलो करते हो, और फिर ये आपको दिमाग में वो बोलते हैं ना केमिकल लोचा करते हैं, और फिर आपको लगता है यार मुझे भी करना चाहिए, मुझे मेरा हक है, ये वो नेगेटिव वो कभी खत्म नहीं होता। और ये आपको पीछे ही लेके जाएंगे, क्योंकि फाइनली प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा। लड़का और लड़के दोनों के लिए बोल रहे हैं कि यू नीड टू एडजस्ट, यू नीड टू टॉलरेट, यू नीड टू लेट इट गो। ये हम लोग को फॉलो करना ही होगा। कोई भी रिलेशन जो लगे, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, या फिर कोई और अलग रिलेशन फ्रेंड भी हो, हमको विल हैव टू लेट इट गो। नहीं तो हम कभी रिलेशन सर्वाइव ही नहीं करेंगे। तो वो एक है। और लास्ट जो हमने बोला, वो तुमने बोला पॉइंट में भूल गया, क्या है लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट बस यही है कि भाई अच्छे-अच्छे रहो, बिस्किट चाय हम्म। खाओ पियो और एन्जॉय करो, तो टेंशन इसमें नहीं लेनी ज़्यादा। तो मैं फाइनली एक पॉइंट बोलता हूँ, जो हम बोलते हैं कि बिफोर यू मैरी person, you should first make them use a computer with slow internet to see how they react.